एक ऐसी विधानसभा जहां पर कभी बसपा जीता करती थी और जब से बसपा गई है बीजेपी लगातार जीत रही है। और एक ही व्यक्ति, राजीव सिंह पारिच्छा। जी हां, ये वो नाम है जो लगातार 2 बार से विधायक हैं। क्या तीसरी बार भी विधायक बनेंगे? और क्या बीजेपी उन्हें टिकट देगी? क्या है माहौल, क्या है स्थिति झांसी की बबीना सीट की? आज बात करेंगे यूपी के सिसका में बबीना की। जी हाँ, बबीना झांसी सदर से जुड़ी हुई सीट है, यानी कि शहर है आधा गांव है। झांसी कैंट जो है वो भी बबीना के अंदर ही आता है। बबीना सीट वैसे तो दलित बाहुल्य है, लेकिन यहाँ पर विधायक जी जो हैं वो यादव समुदाय से आते हैं। बीजेपी के यादव विधायक हैं, समाजवादी पार्टी के MY समीकरण में अच्छी खासी सेंधमारी करते हैं। लगातार 2 बार से विधायक हैं और अगर आप यहाँ देखेंगे तो या तो बसपा जीतती रही है या बीजेपी जीत रही है। 3 बार बसपा 5 चुनाव में देखेंगे और 2 बार बीजेपी। 22 और 17 में राजीव सिंह पारिच्छा यहाँ से बीजेपी से विधायक रहे। उससे पहले 2012 में कृष्णपाल सिंह राजपूत बसपा से, और उससे पहले 7 और 2 में रतनलाल अहिरवार बसपा से यहाँ पे विधायक रह चुके हैं। और एक कमाल की बात आपको बता दें कि वही विधायक जी हैं जिनके समर्थकों के ऊपर, जिनके ऊपर वंदे भारत ट्रेन में मारपीट के आरोप भी लगे थे और खूब नाम हल्ला भी कटा था। विधायक जी का कहना है कि उन्होंने इस बार बहुत सारा काम किया है। पेयजल को लेकर जिस तरीके से सरकार ने काम किया है और जिस तरीके से पूरे बुंदेलखंड में काम हुआ है, उसकी वजह से तीसरी बार भी बीजेपी की सरकार बनेगी और वो विधायक भी बनेंगे। बबीना विधानसभा में सबसे ज्यादा जो समस्या होती थी पेयजल की, घर घर पानी से जोड़ने की जो व्यवस्था है, हर घर को हर नल के माध्यम से जोड़ना, ये हमारे लिए बहुत एक तरीके से वरदान है। जो अभी तक हम लोग लड़ाई लड़ते थे पानी की, वो पानी की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो गई, जिसपे सरकार ने लगभग 2000 करोड़ के आसपास खर्चा किया है। बुंदेलखंड के हर गांव को हमने अच्छी सड़कों से, पक्की सड़कों से जोड़ा है, बारामासी सड़कों से जोड़ा है। और बबीना के हर गांव को हम लोगों ने बिजली की सुचारू व्यवस्था दी है, 20 घंटे की 18 घंटे की व्यवस्था दी है। हमने एग्रीकल्चर फीडर भी बनाए, हमने खेतों के अंतिम टेल तक भी पानी पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित की है। तो आज किसान खुशहाल है। IIT दिए हैं, हमने राजकीय विद्यालय बनाए हैं लगभग 5 के आसपास इन्हीं 7-8 सालों में। हमने यहाँ पे डिग्री कॉलेज बनाए हैं बच्चों के पढ़ने के लिए। तो ऐसी तमाम सुविधाएं हैं। मैं समझता हूँ कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है जिस क्षेत्र में हम लोगों ने काम न किया हो। सड़कें बेहतर हुई हैं, आवागमन बेहतर हुआ है, कानून व्यवस्था बढ़िया हुई है, हर आदमी को न्याय मिलता है, थाने जाता है तो आदमी के साथ में इंसाफ पुलिस करती है। ऐसी तमाम सुविधाएं हैं जिसके माध्यम से हम लोग फिर तीसरी बार सरकार बनाएंगे, तीसरी बार हम भी जीत के आएंगे अच्छे बहुमत के साथ। बात तो हो गई विधायक की, लेकिन विपक्ष क्या कहता है? पिछली बार नंबर 2 पर यहाँ से समाजवादी पार्टी रही। बसपा कभी विधायक जिताती थी, वो पिछले चुनाव में नंबर 2 पर भी नहीं रही। ऐसे में नंबर 2 की पार्टी सपा का कहना है कि इस बार PDA चलेगा और PDA के दम पर बबीना उनका होगा। हमारी बबीना विधानसभा में बहुत अच्छी बूथ स्तर तक अच्छी तैयारी है और आने वाले 2027 के चुनाव में हम लोग बबीना विधानसभा बहुत अच्छे मतों से जीतेंगे, क्योंकि PDA समाज पूरा समाजवादी पार्टी के साथ है और हम लोग जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, इसलिए इसका रेट बहुत अच्छा होगा। आप आने वाले 2027 में देखिएगा। अब बात PDA की छिड़ी तो जरा हम आपको समीकरण भी समझा देते हैं। इस सीट पर सबसे अधिक संख्या दलित की है, जिसमें 80,000 संख्या, और ये अहिरवार और कोरी समुदाय के लोग अधिक हैं। इसके बाद यादव की बारी आती है जो करीब 35,000 है, क्षत्रिय करीब 25,000 हैं, ब्राह्मण 20,000 हैं, कुशवाहा 25,000 हैं, लोधी 15,000 हैं, मुस्लिम 12,000 हैं। चुनाव इस तरीके से होता है कि यहाँ पर बीजेपी यादव उम्मीदवार देती है और यादव वोट उनके साथ थोड़े हिस्से में जाते हैं, बहुलता वोट सपा के साथ जाता है। इसके अलावा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, लोध वोट जो है वो बीजेपी के लिए काम करता है। बसपा अपना वोट लेती है और दलित वोटों में भी कुछ सेंधमारी दोनों पार्टियों की तरफ से होती है, इसलिए मार्जिन भी अधिक बीजेपी का रहता है। क्या 27 में भी यही समीकरण बने रहेंगे? ये जानने के लिए हमने बात की स्थानीय पत्रकारों से। बबीना विधानसभा सीट हम लोग देख रहे हैं पिछले काफी समय से ये काफी हाई प्रोफाइल हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी इस समय बहुत मजबूती के साथ यहाँ पे उपस्थिति अपनी दर्ज करा रही है। जो कंपटीटर नेता के रूप में देखे जाते थे दूसरी पार्टियों में, उनको भी ये देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी तरह से अपनी तरफ करने का प्रयास किया है, वो चाहे बसपा से जुड़े नेता हों, चाहे समाजवादी पार्टी से जुड़े नेता हों।
ऐसे नेता जिनका व्यक्तिगत रूप से जनाधार उस क्षेत्र में रहा है, वे सब इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ कदम ताल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ मुख्य मुकाबला जो है वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी से देखने को मिल रहा है। बसपा का भी यहाँ जनाधार है। अब बसपा की रणनीति क्या रहती है, समाजवादी पार्टी किस जातीय समीकरण को यहाँ साधती है, उस आधार पे चुनावी जो समीकरण है वो देखने को हमें मिलेगा। बबीना विधानसभा क्षेत्र में आज भी इसमें दो राय नहीं है कि भाजपा अपर हैंड है, और यहाँ पे अगर हम लड़ाई की बात करें तो पीडीए उतना सफल नहीं होगा। इससे ज्यादा अच्छी स्थिति बहुजन समाज पार्टी की हो सकती है। स्थानीय पत्रकारों का कहना है कि बीजेपी को अपर हैंड है, लेकिन नाराजगी है थोड़ी सी जमीन की खरीद फरोख्त को लेकर। बसपा क्या करती है वो भी देखने वाली बात होगी। हालांकि टक्कर तो दी जा सकती है। आपको क्या लगता है कि यहाँ बबीना की जो सीट है और जहाँ से राजीव सिंह पारीक्षा विधायक है, वो क्या तीसरी बार वापसी कर पाएंगे, या बीजेपी वहां पर जीतेगी, या समाजवादी पार्टी जीतेगी, या बसपा जीतेगी? क्या समीकरण आपको आज की स्थिति में नजर आ रहे हैं, हमें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हिस्ट्री भी झांसी से हमारे सहयोगी प्रमोद गौतम ने। जब आप टिकट बांटने की बात करते हैं तो ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, आप बोलते थे कि पूरे सहारनपुर की 7 की 7 सीटें मैं दूंगा, मैं बांटूंगा, और 7 की 7 सीटें मैं कांग्रेस पार्टी को के लिए लड़ाऊंगा। क्या अभी भी उसी स्टैंड पर है? कांग्रेस? हाँ। मैं तो अपना इस्तेमाल ही नहीं करता हूं, मैं कांग्रेस इस्तेमाल करता हूं। कांग्रेस, जो कांग्रेस की वो होगा। ये कांग्रेस का मजबूत जिला है और सब कांग्रेस की सीट यहां लड़ेंगी। 2017 में 5 नहीं लड़े थे क्या हम? 2017 में तो अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, तब भी तो मैं 5 ही लिए थे, तब तो मैं एमपी भी नहीं था। तो इसमें आश्चर्यचकित करने वाली तो कोई ऐसी बात नहीं है जो मैंने बोल दी है। इसमें कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं है। अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, मैं कुछ भी नहीं था। 5 लिए थे हमने, 5 लड़ दे तो अब के लड़ दूंगा तो कौन सी बड़ी बात होगी? अब 5 लड़ेंगे या 7 लड़ेंगे? नहीं, 5 ही लड़ेंगे। 5 ही बोला था मैंने, 5 ही लड़ेंगे। अब लड़ेंगे इंशाल्लाह। मतलब सहारनपुर की 5 सीटें कांग्रेस पार्टी ही लड़ेगी। हाँ, तो क्यों? पहले भी लड़े थे भाई। 2017 में जब थे तब भी लड़े थे, अब भी लड़ देंगे। उसमें कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात थोड़ी है। तो आशु मलिक को इस बार आप जिताने की कोशिश करेंगे? किसको? आशु मलिक को। देखिए, मेरा से आशु मलिक, आप पता नहीं आशु मलिक को क्यों मेरे साथ जोड़ते हैं। कोई मेरा कैंडिडेट है। 47,000 वोट से जीता हूं मैं वहां से, और इनकी मुखालफत के बाद जीता हूं। कोई इनकी माफकत के बाद नहीं जीता हूं। मैंने कहा मैं मुनाफिक नहीं हूं। अगर मैं मुखालफत करूंगा तो ओपन करूंगा। ओपन कह रहा हूं कि नहीं लड़ाऊंगा, मेरा कैंडिडेट लड़ेगा। मैं कोई ऐसा नहीं हूं कि आप मेरे साथ रहेंगे और मेरी पीछे से काटेंगे। नहीं, इमरान मसूद है मेरा नाम। मैं किसी की मुखालफत पीछे नहीं करता हूं। मुझे जो करना है फ्रंट पे करूंगा, पीछे कुछ भी नहीं करूंगा। तो इस बार आप क्या करेंगे? मेरा कैंडिडेट लड़ेंगे, 5 लड़ेंगे ना, कहता हूं मैंने। 5 लड़ेंगे मेरे, और कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं। पिछली बार भी लड़े थे 2017 में भी, अब के भी लड़ेंगे। इसमें कोई ऐसा वो नहीं है।